मेरा पार्टनर तो मुझे वैल्यू ही नहीं देता है, मेरा पार्टनर तो मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करता है, मेरा पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझता है। सर मैंने बहुत सारी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन मेरा पार्टनर मुझे समझने को तैयार नहीं है, मेरा पार्टनर मेरी बातों को समझने को तैयार नहीं है। सर मैं उसके सामने रो चुकी हूँ, मैं गिड़गिड़ा चुकी हूँ, सर मैंने उससे माफी भी मांग ली है। सर क्या करूं, लेकिन मुझे इग्नोर करता जा रहा है। सर पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन पता नहीं सर अब आकर रिलेशनशिप में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। सर किसी ने क्या करवा दिया है, किसी ने क्या उसके ऊपर जादू टोना कर दिया है। सर वो मुझसे बात ही करना नहीं चाहता। सर वही इंसान जो पूरी पूरी रात मुझसे बात करता था, वही इंसान जो मुझसे बात के बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था, आज वो एक एक हफ्ते रह लेता है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपका पार्टनर बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो ये 3 गलतियां अगर आपने रिलेशनशिप में की है तो आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा और आपका रिलेशनशिप कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। आपने इतनी भयंकर गलतियां कर दी हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए यह वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे फिर कहेंगे सर बस कंफ्यूज हो रहे हैं, हम तो कुछ समझ में नहीं आया सर, हमने आपका पूरा वीडियो भी देख लिया है, फिर आप इस वीडियो को फालतू वीडियो बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप डीपली देखेंगे तो आपके काम आने वाला वीडियो है और जो बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं बेहतरीन ट्रिक। सबसे पहली गलती आपको नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं तो आप रिलेशनशिप में फेल होने वाले हैं और हारने वाले हैं। फिर मेरे पास आप कॉल करेंगे, मुझसे मैसेज करेंगे, आप कहेंगे सर हमारा पार्टनर तो हमसे दूर चला गया। अगर ये गलती आप करते जा रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, आप अपने पार्टनर को अनसिक्योर महसूस करा रहे हैं, यानी आप रिलेशनशिप में अनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बार बार आप पार्टनर को कॉल करके पूछते हैं आपके बराबर में कौन बैठा है, आपके पास कौन था, अभी जरा वीडियो कॉल करो, ये मेरा मैसेज इतनी देर से किया हुआ है, सीन क्यों नहीं करा, अरे ये किसका कॉल था। मेरे पास एक मैसेज आया, उस मैसेज में मैंने देखा कि सामने वाला इंसान बड़ा परेशान है। परेशान होने के बाद उसने कहा सर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं। उसने कहा सर मुझे इमरजेंसी बात करनी है, सर अभी बात करनी है, बिल्कुल अभी बात करनी है। रिश्तों में कैसे सामने वाला इंसान इरिटेट होता है, कैसे सामने वाला इंसान हमें इरिटेट होने के बाद छोड़कर जाता है, ये सिचुएशन इस छोटे से उदाहरण में, इस एग्जांपल में आपको पता लग जाएगा कि कैसे हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, जैसे उसको घुटन महसूस होती है रिलेशनशिप में। एक्चुअली आने के बाद मैसेज उसने कहा कि सर मुझे आपसे बात करनी है और कॉल बुक कराना है। मैंने कहा ठीक है कॉल बुक करा लीजिए। उसके आधे घंटे बाद मेरी उससे बात हो जाती है। एक्चुअली वो एक लड़की थी, वो लड़की बहुत टेक्निकल और बहुत ही माइंडेड लड़की, जो अच्छे, बस ये मान लेना पद प्रतिष्ठा सब कुछ उसके पास था, अच्छा लेवल भी था, अच्छी सैलरी भी थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, कार वार और नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी। लेकिन वही वो एक रिलेशनशिप में रह रही थी, जिस रिलेशनशिप में वो घुटन महसूस कर रही थी, यानी उसको टॉक्सिक रिलेशनशिप वो लग रहा था। बार बार उसका पार्टनर उसको कॉल करता था, बार बार उसको मैसेज करता था। उस रिलेशनशिप से वो इतना तंग आ चुकी थी कि वो कहती थी सर मैं एक दिन भी इस रिलेशनशिप में नहीं रह पा रही हूँ, सर मुझे घुटन महसूस हो रही है, ऐसा हो रहा है कि शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, शायद मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। सर मैं कहाँ जाऊं, सर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सर कोई ट्रिक बताइए, कोई तरीका बताइए जिससे सर मैं सामने वाले इंसान को हैंडल कर सकूं और सामने वाले इंसान को समझा सकूं कि मैं बिल्कुल लॉयल हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखेंगे कि सामने वाला इंसान किस तरीके से साइको था और किस तरीके से उस लड़की के साथ बिहेवियर करता था। अगर वो किसी से बात कर रही है, यानी वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है, तो वो फ्रेंड के पास नंबर लगा देता था और नंबर लगाने के बाद सामने वाले इंसान को बोलता था कि अभी वो आपसे बात कर रही थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, उसकी फ्रेंड उस लड़की को कॉल करके कहती थी कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे कॉल करता है और पूछ रहा है कि वो किससे बात कर रही थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, बार बार वीडियो कॉल करना, बार बार पूछना कि कहाँ बैठी है, ये कौन है तेरे बराबर में, ये तेरे फादर का नंबर है या तेरी मदर का नंबर है, ये तेरी फ्रेंड का नंबर है या तेरे बॉयफ्रेंड का नंबर है। ऐसे वो उसको इरिटेट करता था और इरिटेट होने के बाद वो लड़की इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि उस रिलेशनशिप को क्लोज करने तक की हालत में आ गई।
अब उसने कहा कि सर एक्चुअली मैं उस लड़के को छोड़ना चाहती हूँ। लड़का बहुत ज्यादा टूट कर उससे प्यार करता था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोई इंसान हमसे टूट कर प्यार करता है, टूट कर प्यार करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए कि हमें अपनी जिंदगी का पता ही नहीं चले। एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किसी की पर्सनल लाइफ से आपका लेना देना क्या है। अगर किसी के निजी जीवन में आप प्रवेश करेंगे, किसी के निजी जीवन में आप एंट्री करेंगे, आप उसके, ये मान लेना, धोखे के और उसके तिरस्कार के पात्र होंगे। वो आपसे गुस्से में बात करेगा और गाली भी दे सकता है। सामने वाले इंसान की नजरों में आप गिर रहे हैं, ना कि उस इंसान की नजरों में आप उठ रहे हैं। अगर आपका सच्चा प्यार है तो कहीं नहीं जाएगा, और आपने बस मस्ती आप चाह रहे हैं, तो भैया फिर आपसे डर लगता है और आपको भी उससे डर लगता है। अगर आपको रिलेशनशिप में अनसिक्योरिटी महसूस होती है तो मैं कह रहा हूं, छोड़ दीजिए ऐसे रिलेशनशिप को, तोड़ दीजिए ऐसे रिश्तों को, तोड़ दीजिए दोस्त। आप ध्यान रखना मेरी बात को। अगर पार्टनर को आप बार बार कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है, ये खाना किसके साथ खा रही है, तू किसके साथ बैठी है, कौन है ये तेरा भाई लगता है, ये तेरा चाचा लगता है, तेरा मामा लगता है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज नहीं कल आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के लिए बोझ बन जाएगा और आपके लिए भी बोझ बन जाएगा। फिर कहेंगे कि सर मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है। उस समय, जिस समय आप पार्टनर को बार बार कॉल करके पूछते हैं, बार बार मैसेज करके पूछते हैं, उस समय आपका पार्टनर आपको गारंटीड ले लेता है। वो समझ जाता है कि इसकी जिंदगी मेरे बिना नहीं है, ये खुद की जिंदगी को तो तबाह कर रहा है, मेरी भी जिंदगी को तबाह करेगा। सामने वाला इंसान समझ जाता है इस रिलेशनशिप के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है, ये निठल्ला है, निहायती बेवकूफ है। जब वो समझ जाता है तो आपका यूज, आपका बेवकूफ और आपका उल्लू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो जिसके पास टाइम नहीं होता है तो आपको कॉल क्यों करेगा। मैंने देखा है ज्यादातर आप जब फ्री होते हैं तभी सामने वाले इंसान को कॉल करते हैं, जब आप वीरान होते हैं तभी सामने वाले इंसान को कॉल करते हैं, जब वेले होते हैं तभी सामने वाले इंसान को कॉल करते हैं, जब भी आप बेचैन होते हैं। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आपको कोशिश करनी है कि सामने वाले इंसान को इरिटेट ना करें। ये गलती आपको नहीं करनी है। बार बार उससे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, बार बार उसकी चौकीदारी नहीं करनी है, बार बार उसकी चौकीदारी करके पहरा नहीं देना है। दोस्त, आप रोक सकते हो किसी को, किसी की भावनाओं को रोक सकते हैं, किसी को किसी के साथ रहना है, किसी के साथ फिजिकल होना है, आपकी क्या औकात है उसको रोक पाए। पहले रोक पाए थे क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपके साथ रहने से पहले भी तो वो किसी के साथ रहा होगा, आपके साथ रहने से पहले भी तो किसी के साथ सोया होगा, आपके साथ रहने से पहले भी तो उसको किसी ने छेड़ा होगा। क्या तुम ही महारथीकरण हो? कौन सी बातों को आप लेकर बैठे हो? भैया जो जा रहा है तो जाएगा, और आप सोच रहे हैं मैं तो उसको समझाऊंगा, सर वो किसी और के साथ ना चली जाए, किसी और के साथ। सर वो जो उसका दोस्त है ना, मुझे लग रहा है कोई गलत इंसान है। सर वो मुझे बेस्टी लग रहा है, वही। अरे दोस्त, कल बेस्टी उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, नो, ये नहीं पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और आप कहेंगे सर वो बड़ी नासमझ है। अरे नासमझ तो आपसे पहले भी थी भैया। जब आपको उसने चुना था, यानी तुमको उसने चुना था, तब भी तो नासमझ थी, या आज ही नासमझ आपको लग रही है? सर वो किसी पर ही विश्वास, अरे वो सारी दुनिया पर विश्वास कर लेती है। जिस लड़के को उसने चुना है, जिससे वो बात कर रही है, जिसको बेस्टी बता रही है, अच्छे बुरे का उसको पता है, उसने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, वो उसके साथ गलत करके जा रहा है, ये भी उसको पता है। ये दिमाग से निकाल देना। और ज्यादा वकील बनोगे ना रिश्तों में खल्लास हो जाओगे, रिश्तों में आपकी दाल नहीं गलेगी, और कल आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर, आपको धक्का देकर ऐसी जगह निकल जाएगी, आपका नंबर ब्लॉक कर देगी, और नंबर ब्लॉक करके सब जगह से ब्लॉक कर देगी। आप बस सोच लेना कि सर मेरा तो सब जगह से नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं यही कह रहा हूं, इतना ज्यादा सामने वाले को इरिटेट मत करो। अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, क्यों जाएगा सामने वाला कहीं? कुछ बचा नहीं है ना आपके पास, इसलिए डर रहे हो। वो जो लड़की जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, वो लड़की अपने आप में एक बहुत अच्छे लेवल पर थी, और वो लड़का बस नौकरी की तैयारी कर रहा था। 2-4 साल से दोनों बस उलझ रहे थे। अरे भैया, जब आप रात दिन मेहनत नहीं करेंगे, रात दिन उसी इंसान के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो कामयाब क्या घंटा होगे? तरक्की क्या घंटा मिलेगी? पैसा क्या आपके पास घंटा होगा? बस माँ बाप के पैसों पर पल रहे हैं, सामने वाला जानता है कल आपके पास उसको अकेले भी रहना है, कल उसके आप खर्चे उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। सब लोग फ्यूचर देखते हैं। अगर रिलेशनशिप लोग बना रहे हैं और लिविंग में लोग रह रहे हैं, तो वो अपना टाइम काटने के लिए रह रहे हैं, लाइफ टाइम रहने के लिए नहीं। लिविंग का मतलब क्या होता है? बस जीने के लिए, यही तो है, या कुछ और है?
लाइफ टाइम किसी के साथ गुजारने के नियम उसमें नहीं होते। लिविंग में भी रह रहे हैं और सामने वाले को इरिटेट कर रहे हैं, रहने दीजिए दोस्त। अब मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, आप सामने वाले को जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए खतरे की घंटी है। आप कहेंगे सर ये कैसा है? अरे अवेलेबल रहना रिलेशनशिप में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी गलती है। जब आप रिलेशनशिप में अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है इसके पास कुछ नहीं है, बस बचा है जो कुछ मेरा बचा है। अब ये मेरे पास रहता है, सारा दिन मुझे टाइम दे रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, ये उल्लू है, ये घंटा है। और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रात दिन फर्क पड़ता रहेगा। अब जब आपकी वो वेट कर रहा है तो कहां जाएगा वो? आपकी वेट करने वाला इंसान कुछ टाइम तक वेट करेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन अपना टाइम सोच समझ कर दीजिए। किसी भी इंसान को अपना टाइम नहीं देना है और फालतू में सामने वाले इंसान को टाइम देकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को अपना टाइम, अपनी वैल्यू, और ये मान लेना जिस दिन पार्टनर को आपने अपना पूरा टाइम दे दिया, ये मान लेना जितना टाइम आपके पास है सारा दे दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपको धक्के देकर अपने दिल से तो बहुत दूर की बात है, दरवाजे से भी बाहर निकाल देगा, दरवाजे में भी अंदर घुसने नहीं देगा। अपने टाइम की कद्र करिए। आपके पास टाइम है तो बात कर लीजिए, और नहीं है तो अपने टाइम अपने खुद के काम में लगाइए, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए दोस्त। और नहीं दे पा रहे हैं तो कल वो अपनी खुशियों पर ध्यान देगा और अपनी वैल्यू पर ध्यान देगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। कल वो कामयाब हो जाएगा, आप रहेंगे, फिर आप कहेंगे सर मेरी साथ तो बेवफाई हो गई है। अरे बेवफाई होनी थी दोस्त। आपने, मुझे लड़के कहते हैं कि सर मेरा रिलेशनशिप 6 साल का था, वो सर टूट गया है। मैंने कहा क्यों? कि सर एक्चुअली वो लड़की जॉब पर लग गई है और मैं बिना जॉब के हूं। अरे 6 साल के साथ तू घंटा कर रहा था क्या? 6 साल में कुछ उसको करके दिखाया है? वही दाल रोटी वो पहले खा रही थी, वही दाल रोटी आज खा रही है, और अपने माँ बाप से दूर होकर भी अपने आप को खत्म कर लिया है। जब तू सामने वाले इंसान को कुछ दे नहीं पा रहा है, सामने वाले को उसकी खुशी नहीं दे पा रहा है, सामने वाले की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, सामने वाले, देखो एक तो होता है इंसान जीरो, और जीरो से हीरो बन जाता है तो उसको कहते हैं कामयाबी। एक इंसान आपके पास सब कुछ छोड़कर आया है, आपसे उम्मीद रखकर आया है, लेकिन आपने उसके साथ रहते रहते कोल्ड ड्रिंक और ड्रिंक, दारू, सट्टा, भांग और सारे काम करने शुरू कर दिया। वो क्या करेगा है? उसको पता लग जाएगा इसका फ्यूचर यही है। आजकल तो लड़कियां भी कर रही हैं। अगर लड़कियां भी ऐसा कर रही है तो संभलने की कोशिश करो दोस्त, आपसे कोई घर बसाएगा नहीं। जो लड़कियां ऐसा कर रही हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिगरेट पी रही हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। कल उनके साथ कोई घर बसाना पसंद नहीं करेगा, रहेगा बस अय्यासी का सौदा आपको बनाकर रखेगा। आपसे खेलना चाहेगा सामने वाला इंसान, लेकिन घर में ले जाकर आपको इज्जत नहीं देगा। वो समझ गया है भैया इसका काम ऐसा ही है। जो लड़कियां अपने हस्बैंड की, अपने सास ससुर की इज्जत करना जानती हैं, उनको लड़के पहचान लेते हैं। और भैया आपकी गलती आपको बहुत गिरा सकती है, आपको कमजोर कर सकती है, आपको ठोकरें दे सकती है। मैं यही आपको कहना चाह रहा था, ज्यादा अवेलेबल रहना रिलेशनशिप में आपके लिए खतरे से खाली नहीं है दोस्त। और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दिन आपको समझना पड़ेगा, एक दिन आपको रोना भी पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने देखा है ऐसे मेरे पास कॉल आते हैं कि सर मैंने सबसे ज्यादा टाइम उसी को दिया है। मेरे पास एक कॉल आया था जिस कॉल की आप हैरानी से समझेंगे कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअली वो लड़का एक गवर्नमेंट सर्विस में है और अच्छे से नौकरी कर रहा है, बहुत पैसा भी है, और शादी की बात आप कहेंगे कि शादी भी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी को छोड़कर एक तीसरे पर्सन के पास जाता है और वो लड़की उससे वादा करती है, लड़की भी शादीशुदा होती है, वो कहती है कि तू अपनी पत्नी को छोड़ दे। वो उसकी बात मानकर छोड़ देता है दोस्त। जब वो उसकी बात मानकर छोड़ देता है, छोड़ने का तो मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देता है। कुछ समय के बाद जैसे रिलेशनशिप बीतता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, टाइम की बात ये है कि 4-4 घंटे वो उसके साथ लगाता था। वो ये मानना 50 किलोमीटर उसको छोड़ने जाता था और लेकर आता था सुबह 5 बजे उठकर दोस्त, पूरा दिन उसी को देता था। यहां तक कि कई बार तो उसने अपनी ड्यूटी भी छोड़ी है। जिस दिन उस लड़की की जिंदगी सेट हो गई, उस लड़के को साइड कर दिया गया। उसको बोला गया है मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती है, ऐसा बोला गया है। जब ऐसा किसी इंसान के साथ होना है, जब सब कुछ छोड़कर एक इंसान पर विश्वास करता है दोस्त, बड़ा हर्ट होता है, बड़ा धक्का लगता है, बड़ा टूटता है इंसान अंदर।
मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। और बस ये मान लेना, अगर ज़्यादा रिलेशनशिप में आप अवेलेबल रहे तो दोस्त आपका काटा जाएगा और आपको पूरे तरीके से काटा जाएगा, आपका डमरू बजाया जाएगा, आपके घर की तरफ से भी, आपके पैसे की तरफ से भी, आपके रिलेशनशिप की तरफ से भी। यहाँ तक अगर आपकी शादी भी हुई है तो ज़्यादा सिरदर्दी मत पालिए, अपने रिश्ते में बने रहिए, रिश्ते को टाइम जरूर दीजिए। अगर थर्ड पर्सन भी आपके रिलेशनशिप में है, यानी आप किसी और के साथ भी फंस चुके हैं, तो उसको उतना ही टाइम दीजिए जितना चाहिए। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ज्यादा टाइम दीजिए। आप कहेंगे सर ये सब, हाँ यही सब मैं आपको बताना चाहता हूं। कल वो आपको जा भी सकता है छोड़कर, और जाएगा तो आपका पूरा पूरा तहस नहस करके जाएगा, आपके पूरे परिवार को और आपको खुद को दफन करके जाएगा। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे क्या हो गया है। जिंदगी को समझने का कोशिश करिए और जिंदगी के फलसफा को समझने की कोशिश करिए कि लोग आपके साथ आ क्यों रहे हैं, सामने वाले का मकसद क्या है, सामने वाले का पर्पज क्या है आपके साथ रहने का। ज्यादा अवेलेबल रहने से आपकी लाइफ खराब होनी है, आपका डमरू बनना है, आपका बेवकूफ बनना है, यहाँ तक आप निहायती बेवकूफ बन जाएंगे। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती होती है हमारा टाइम देना, और टाइम खुद को ना देना। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरे इंसान को खुश रखने के चक्कर में ना पड़े, खुद को खुश रखने के चक्कर में पड़े। मैंने बताया है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा सिरदर्दी ना पाले। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है अवेलेबल रहना, सामने वाले इंसान को कंप्लेन नहीं करना है ज्यादा। मैंने पहला पॉइंट आपको बता दिया है ना, ज्यादा हम शिकायतें करते हैं, ज्यादा सामने वाले का पहरा देने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, ज्यादा रिश्ते में अवेलेबल नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब तीसरा और मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को आप मिस कर रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, खुश रहना। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे ही रिलेशनशिप में आप आते हैं, आप अपने आप को खुश रखना बंद कर देते हैं, आप खुद की खुशियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, खुद की वैल्यू पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं दोस्त, खुद की ताकत डेवलप करना बंद कर देते हैं, खुद की कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना बंद कर देते हैं, और खुद की स्किल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, खुद की बॉडी पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपका पार्टनर आपको घंटा समझेगा और आपको बजाएगा और बजाकर निकल जाएगा। समझ गए? आप क्या करते हो? सामने वाले की खुशियों के लिए सब कुछ कर रहे हो, सामने वाले के प्यार के लिए सब कुछ कर रहे हो। अरे अपने आप को आप क्या दे रहे हैं? आपने प्यार किसके लिए किया है? सामने वाले को सुकून देने के लिए या अपने आप को सुकून देने के लिए? आप कहेंगे सर अपने आप को सुकून देने के लिए, और आपको सुकून मिल कहाँ रहा है? सुकून तो आपका छिन चुका है, सामने वाले को आप सुकून दे रहे हैं। आप अपने आप को कब सुकून देंगे? अपने आप को कब स्ट्रॉन्ग करेंगे? अपने आप को कब ताकत देंगे? मैं यही कहना चाह रहा था, जिस दिन आपने अपने आप को सुकून देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप को खुशी देना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए मरेगा, आपके लिए कटेगा, आपके लिए बस ये मान लेना बड़ा परेशान रहेगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझना, आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया क्यों था? आपकी खुशियों को देखकर। आज आप कह रहे हैं कि सर पहले मेरा पार्टनर बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यार करता था सर, अच्छे से मुझसे कॉल पर बात भी करता था, लेकिन अब नहीं करता है। आपको लग रहा है कि आप बदल गए हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला बदल गया है, आपको लग रहा है कि ये दुनिया बदल गई है। हवा भी वही है, वातावरण भी वही है, धूप छाया भी वही है, लोगों के व्यवहार भी वही है, लेकिन बदला कौन है? बदले आप हैं, सामने वाला इंसान नहीं बदला है। आप अब कहेंगे कैसे? एक्चुअली जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो आप क्या थे, लेकिन आज आप क्या बन गए हैं? आप उसकी नजरों में उस टाइम पर हीरो थे, तभी तो आपसे प्यार किया था। आप उस इंसान की नजरों में उस समय हीरोइन थी, तभी तो आपसे प्यार किया था। लेकिन आज आप उस इंसान की नजरों में ना तो हीरो हैं और ना हीरोइन हैं। आप उस इंसान की नजरों में निहायती बेवकूफ और निठल्ले, और बेवकूफ जिसको कहते हैं ना, मैंने पहले भी कहा है, डमरू जो दोनों साइड से बजने वाला इंसान है। आप सबसे बड़ी गलती ये कर चुके हैं कि सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू कम करके आपने दिखाया है। बार बार उसको रोकर दिखाते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं आपके सिवा। तो सामने वाला क्या समझेगा? सामने वाला आपको उल्लू समझेगा, सामने वाला इंसान आपको कुत्ता समझेगा। कुत्ता, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ऐसा करते हैं लड़के। सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू दिखाने के चक्कर में उसके सामने रोने लगते हैं कि शायद मेरा पार्टनर मेरे पास टिका रहेगा। दोस्त, रोने से अगर सामने वाला इंसान टिकता ना, तो आज तक ये ब्रेकअप ना होते। सब रोते हैं अपने पार्टनर के सामने कि रुक जाओ, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे कोई गलती हुई है। कोई इंसान आपके रोने से आपके पास नहीं रहेगा, हाँ रहेगा आपकी खुशियों से।
जो लोग आपके इमोशन से अट्रैक्ट नहीं होते, वही लोग आपके हैप्पीनेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बार बार रिश्ते के लिए गिड़गिड़ाते हैं, बार बार प्यार के लिए गिड़गिड़ाते हैं, बार बार प्यार के लिए कटोरा उठाकर भीख मांगने चले जाते हैं कि यार मेरा प्यार है ना, मेरे इस झोली में डाल दीजिए, मेरे इस कटोरे में डाल दीजिए। क्यों डालेगा भैया? आपने क्या क्या है? आपने तो घंटा भी कुछ नहीं किया है। आपने किया है बस अपने आप को बेवकूफ बनाया है। आपने सामने वाले इंसान के सामने अपनी वैल्यू को जीरो किया है। मैं आपको जो बताना चाह रहा था उस बात को थोड़ा डीपली समझ लेना। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती होती है, जैसे आप होते हैं वैसे आप रहते नहीं। सर मेरा पार्टनर तो मुझे पहले बहुत प्यार करता था, सर वो रात दिन मुझसे बात करता था, सर वो रात दिन बस मेरे बिना रह नहीं पाता था। अरे भैया पहले देखो तो आप क्या थे? पहले आप हाथी थे, आप मुर्गे से बन चुके हो, आप लकड़ी से बन चुके हो। पहले आप जिम जाते थे, जिम ज्वाइन आपने कर रखा था, 2-4 कोर्स भी आप कर रहे थे, लेकिन आपने यहां पर आते ही एक लव की डिग्री आप लेने के चक्कर में, लव की डिग्री कहीं नहीं दिखाई जाएगी। डिग्री दिखाई जाएगी आपकी खुद की एजुकेशन की, आपके शरीर की, आपकी हैप्पीनेस की। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि लव की डिग्री लोग देखेंगे। अरे भैया इसने 10 रिलेशनशिप बना रखे हैं, इसने 15 रिलेशनशिप बना रखे हैं, इसने इतनी लड़कियों को छोड़ा है, इसने इतनी लड़कियों के साथ रिश्तों में रहा है। बर्बादी और बर्बादी आपकी होने वाली है, ये दिमाग से निकाल देना। सबसे पहले अपने बिजनेस, अपने रिश्ते को तो साइड में कर दीजिए, मैं कह रहा हूं। सबसे पहले अपने बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल और खुद की स्किल, ये इनसे के ऊपर आप ध्यान देंगे तो रिलेशनशिप स्ट्रोंग होगा। नहीं ध्यान देंगे, स्ट्रोंग भी नहीं होगा दोस्त। स्ट्रोंग होगा तो बहुत दूर की बात है, आपसे दूर जाएगा, आपको छोड़कर जाएगा, आपको धोखा देकर जाएगा, आपकी जिंदगी में तबाही लगा कर जाएगा। नहीं पता लगेगा तो और ज्यादा पता लगेगा। एक दिन ऐसा होगा कि कल आपसे ये बोला जाएगा, तू है क्या मेरे सामने भैया? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तेरे जैसे लड़के तो मैं रास्ते में छोड़कर आ जाती हूँ, तेरे जैसे लड़के तो मुझे लिफ्ट देते हैं, तेरे जैसे लड़कों को तो मैं जेब में रखती हूँ, कहूँ तो निकाल के दिखाऊं। ऐसा आपको बोला जाएगा दोस्त। और नहीं अभी भी समझ रहे हैं तो अक्ल आपको तब आएगी जब आपका ब्रेकअप होगा, जब आपसे बोला जाएगा कि सर एक्चुअली मैं ना किसी और रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ, दोस्त मैं ना किसी और के साथ कंफर्ट हो चुकी हूँ, मैं ना अब आपसे मन नहीं लगता मेरा बात करने में, मैं आपसे बोर हो चुकी हूँ, मैं ना बोर हो चुकी हूँ, और इतनी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ कि आप अच्छे नहीं लगते हैं मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? अब आपको गुस्सा आ गया, अब आप लेकर चलते हैं डंडा उसकी तरफ कि अच्छा तुझे मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। अरे देखो तो ये यार, इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा है? इंटरेस्ट छोड़ा कहां है आपने? सामने वाले को चूस लिया और अपने आप को भी चुसवा दिया है। कहां छोड़ा आपने कुछ? बताइए क्या छोड़ा आपने? सूखा आम बन चुके हैं आप। नहीं समझे क्या अभी भी? सामने वाला इंसान आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपके पास आता, लेकिन आपने अपनी क्वालिटी को जीरो कर लिया है दोस्त। यही तो आपकी गलती रही। इन्हीं गलतियों के कारण आज आप खाली हैं, इन्हीं गलतियों के कारण आप उल्लू हैं, इन्हीं गलतियों के कारण आप आज डमरू बने हुए हैं, इन्हीं गलतियों के कारण आज आपका पार्टनर आपको बता रहे तेरी औकात क्या है, तेरी इज्जत क्या है मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पास बैठने की। किसने वैल्यू डाउन की है? पहले आपकी वैल्यू डाउन थी क्या? सामने वाले इंसान को किसने बताया है कि मैं कुछ नहीं हूं? सामने वाले इंसान को किसने बताया है कि मेरी तो घर में कोई इज्जत ही नहीं है? सामने वाले इंसान को किसने बताया है कि मैं नाकारा हूं? सामने वाले इंसान को ये चीज किसने रियलाइज कराई है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? अब बंदर की भांति अब नाच रहे हैं, अब नाच रहे हैं तो कुछ वैल्यू रही नहीं है। तो भैया ये गलतियां आप बार बार कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं फिर आप अपने रिलेशनशिप को खुद तोड़ रहे हैं। इंटरेस्ट आप में उसको रहा नहीं है क्योंकि आप इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं रहे हैं। क्यों रहेगा? आपने अपने आप को खत्म किया है ना। पूरा दिन उसी के चक्कर में रहते हैं, कपड़ों का ध्यान नहीं है, अपने पढ़ने का ध्यान नहीं है, अपने बिजनेस का ध्यान नहीं है। बस सारा दिन उसका चेहरा दिख जाए, बस वो एक बार दिख जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे भैया आप धन्य हो जाएंगे? धन्य नहीं, आप धनिया हो जाएंगे। बस वो एक बार दिखनी चाहिए, फिर मेरी जिंदगी, अरे वाह, बस फिर तो सारा ही कुछ।
अरे भैया, आप गलती कर रहे हो, महज पूरी गलती कर रहे हैं। इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो आप सुधर जाएंगे और पूरे तरीके से सुधर जाएंगे। मैं यही आपको बताना चाह रहा था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा अक्ल भी आ जाएगी आपको, रिश्तों में संभलने की ताकत भी मिल जाएगी आपको। ये चीजें आप करेंगे तो रिश्ता और ज्यादा कमजोर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। आपने हमारा इतना वीडियो देखा, यानी लास्ट तक वीडियो देखा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, मैंने पहले भी बताया है। तो खैर, मैं मिलता हूँ वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।